मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। शुक्रवार को सुबह कृष्णा का शव उसके घर के एक बंद कमरे से निकाला गया। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले ही मृतक अपनी पत्नी को उसके मायके पहुंचाकर लौटा था। इसी साल जून के महीने में उनका विवाह हुआ था। स्थानीय लोगों के मुताबिक पत्नी से नजदीकी और बाकी परिवार वालों से दूरी के कारण घर में अक्सर कलह उत्पन्न होती थी। संभावना यही जताई जा रही है कि इसी विवाद के कारण युवक ने अपनी पत्नी को मायके पहुंचाने के बाद खुद को मौत के गले लगा लिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस और बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। कृष्णा रखवानी लॉकडाउन से पहले दूसरे प्रदेश में काम किया करता था। लॉकडाउन के कारण वह घर पर वापस लौटा था। इसी दौरान उसकी शादी हुई थी और फिलहाल वह बाजार समिति के निकट एक मार्बल दुकान में काम करता है। मौके पर पहुंची पुलिस परिजन और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि पिछले एक पखवाड़े के अंदर जिले में आत्महत्या 8 दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं। ज्यादातर मामलों में घरेलू कलह व अवसाद आत्महत्या का कारण रहा है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहाल का है, जहां एक नाबालिग छात्रा सुबह कोचिंग पढ़ने के लिए अपने घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने छात्रा की काफ़ी खोजबीन की लेकिन कहीं पता नहीं चलने पर परिजनों ने शहर कोतवाली पहुंच नामजद तहरीर देकर छात्रा की अपहरण का आरोप लगाया है। वहीं सूचना मिलने पर हरकत में आई पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी युवक की तलाश तेजी कर दी है। ये एक पीड़ित है, ये नारूपुरा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी बिटिया है 17 वर्ष की, जो कि कल सुबह से गायब है और इन्होंने आज 12 बजे थाना कोतवाली पर एप्लीकेशन दी है उसके अपहरण की। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और नेम्ड FIR दी है। इनके घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है पकनियापुरा, वहाँ का वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ FIR लिखाई गई है। उसकी उम्र भी। आप लोग कोतवाली आए हैं, क्या घटना हो गई, क्यों आए हैं? कल सर मेरी बच्ची कल 8 बजे कोचिंग गई हुई थी, उधर से किसी ने अपहरण कर लिया गया। कितने साल की बच्ची थी? 17 साल की मेरी बच्ची और 12 में पढ़ती थी। हाँ सर, प्रमोद शर्मा, मखानियापुरा भटीपुरा। हाँ अभी आए हैं तहरीर करने, अभी आए नहीं, सब जा रहे हैं अंदर। चुनाव के मद्देनजर विधि व्यवस्था स्वच्छ वातावरण में निष्पक्ष चुनाव कराने तथा सीमा क्षेत्र में अपराधियों व तस्करों पर नकेल के लिए 45वीं बटालियन कमांडेंट HK गुप्ता ने सीमावर्ती ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों से बृहद रूप से चर्चा किए, जिसमें चुनाव काल में अजनबी व्यक्ति, फेक करेंसी, आर्म तस्कर, शराब तस्कर पर विशेष नजर की बात बताई। वहीं सीमावर्ती ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने हर तरह का सहयोग का भरोसा देने की बात बताई। वहीं कमांडेंट ने बताया कि चुनाव को लेकर सीमावर्ती ग्रामीण के साथ समन्वय बनाकर तत्वों पर नकेल कसा जाए। चुनाव के समय बॉर्डर इलाके में हथियार तस्करी, काला धन, शराब तस्करी की संभावना बढ़ जाती है और इसको ग्रामीण के सहयोग से रोका जा सकता है। इसी को लेकर नेपाल सीमा से लगने वाली सुपौल के ग्रामीण में से बैठक किया गया। सुपौल जिले में इलेक्शन और लगभग 1 महीने बच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील है, लेकिन अवैध घुसपैठ, शराब की तस्करी, हथियार की आवाजाही को रोकना चैलेंज है, क्योंकि ये खुली बॉर्डर है। जब तक स्थानीय जनता जागरूक नहीं रहेगी और अवैध चीज़ों पर निगाह नहीं रखेगी, तब तक हर चीज़ को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि हर कदम पे फोर्स या पुलिस उपलब्ध नहीं है। इसलिए स्थानीय जनता को स्वच्छ चुनाव के लिए जागरूक करना जरूरी है और हमारा उद्देश्य है कि हर सीमा चौकी पर जाकर स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक करें और उनको जागरूक करें, ताकि स्वच्छ और बढ़िया से चुनाव हो। क्योंकि अभी कोविड का भी चल रहा है, तो लोग अपना एक सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रखें, नियमों का पालन करें और एक अच्छी सरकार लाने में मदद करें। सीओ सदर कुलदीप कुमार के मार्गदर्शन में चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक सप्ताह पूर्व 40,000 रुपए की बैग काट कर हुई चोरी का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय महिला चोर गिरोह की 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें, एक सप्ताह पूर्व नयामू गांव में निवास किसान का
चोरों ने थैला काट कर 40,000 रुपए उड़ा लिए थे, जिसका थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने खुलासा करते हुए हिना पत्नी गौतम निवासी गुलखेड़ी थाना बोड़ा जिला राजगढ़, वंशिका पुत्री विनोद प्रियंका पत्नी संदीप उपासना मनोरिया पुत्री डैनी निवासी कदिया सांसी तहसील पचौर जिला राजगढ़ को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 मोबाइल, 4 ब्लेड और 10,500 रुपए बरामद किए हैं। 10,000 रुपये चुराए गए थे बैंक से, क्या मामला है? आज उसका खुलासा किया गया। ये दिनांक 30 तारीख को एक घटना चरथावल कस्बे में हुई थी। बैंक के आसपास एक किसान का जो थैला था, जो पैसे निकाल के लेके जा रहा था, उसमें कट लगा के और 40,000 रुपये उससे निकाल लिए थे। इस पे हमारी टीम सक्रिय हुई। थाना चरथावल की जो टीम थी उसने इसमें जी तोड़ मेहनत की इस घटना को वर्कआउट करने के लिए। और इसमें आज हमें सूचना मिली थी कि कुछ इसी टाइप की महिलाएँ हैं, क्योंकि जो उसमें CCTV में जो आई थी महिलाएँ, जो संदेह के घेरे में आई थी, कुछ महिलाएँ। नियम अनुसार शासकीय भूमि पर बने किसी भी भवन पर प्राइवेट स्कूल संचालित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है, पर बंडोल स्थित विसाबड़ी गांव के स्कूल संचालक ने अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया और स्कूल संचालन भी करने लगे। इतना ही नहीं, शासन के बनाए RTI के तहत अध्ययनरत छात्र छात्राओं से फीस वसूल की जा रही थी, जिसकी शिकायत की गई। शिकायत के बाद स्कूल संचालन नीतीश तो वापस कर दी गई, पर शिकायत जांच करने स्कूल पहुंच गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि नियमों को ताक पर रखकर स्कूल संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन किस आधार पर किया गया है और नियम विरुद्ध स्कूल संचालन को लेकर जिला शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है। शासकीय राशि में हेराफेरी करने वाले ग्राम पंचायत सेमरा खास के सचिव इदरीस मंसूरी को जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान मुख्यालय जनपद पंचायत सिलवानी नियत किया गया है, जहां 27,20,299 रुपए की राशि की हेराफेरी किए जाने का पाया गया है। सेमरा खास ग्राम पंचायत के सचिव इदरीस मंसूरी पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण कराए बगैर राशि का आहरण किए जाने पर शिकायत पर अफसरों द्वारा 4 सदस्यीय कल से कराई गई जांच में सचिव को दोषी पाया गया है। सचिव के द्वारा 27,20,299 रुपए की राशि का आहरण पंचायत के बैंक खाते में से बगैर निर्माण कराए ही कर लिया गया। सचिव के द्वारा निर्माण कार्य कराए ही नहीं गए थे, जबकि निर्माण के लिए आवंटित राशि का आहरण कर लिया गया था। निर्माण कार्य माप पुस्तिका में भी दर्ज नहीं कर पाया गया। जांच दल ने जांच उपरांत प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन के आधार पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उक्त सचिव को निलंबित कर दिया गया। दुकान मालिक पास की ही दुकान में गया था। पीछे से दुकान में अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। आसपास के दुकानदार और व्यक्तियों ने पुलिस प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि कोई जान हानि नहीं हुई है, लेकिन दुकान का पूरा सामान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सुबह 10:30-11 बजे के लमसम आग लगी और देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और बाद में प्रशासन को सूचना दी गई। 17 पत्रकारों ने किया AISM का सदस्य ग्रहण। जी हां, 9 अक्टूबर शुक्रवार को बरहा बिंदु स्थित RP भारत न्यूज चैनल जिला कार्यालय में जिला संवाददाता आनंद भगत की अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक बैठक आयोजित किया गया। बैठक को AISM के प्रदेश अध्यक्ष राम परवेश सिंह के द्वारा वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए AISM पर प्रकाश डाला गया। बैठक में साहिबगंज जिले के अंतर्गत आने वाले बरहेट, उद्वा, राजमहल, तालझरी प्रखंड के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक के कुल 17 पत्रकार शामिल हुए, जिन्होंने संगठन के कार्यों की कार्यशीलता से खुश होकर अपनी स्वेच्छा से AISM के में निःशुल्क सदस्यता ग्रहण किया। साहिबगंज जिले में AISM में कुल 17 पत्रकारों ने सदस्य ग्रहण किया। वहीं बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दुर्गा पूजा के पश्चात साहिबगंज AISM जिला कमेटी का गठन प्रदेश पदाधिकारी की उपस्थिति में संपन्न किया जाएगा। मौके पर पत्रकार नीलेश कुशवाहा, आनंद कुमार भगत, मनोहर लाल चौहान, शक्ति कुमार पांडे, विशाल कुमार मिश्रा, मोनू भगत, अब्दुल वाहिद सहित अन्य उपस्थित हुए। सतना जिले के नागौद थाना अंतर्गत एक लव जिहाद का मामला सामने आया। इसमें युवक हिंदू बनकर एक लड़की को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण करने लगा। जब वह गर्भवती हुई तो उसने पहले तो उसे गर्भपात कराने को कहा, मगर जब युवती ने मना कर दिया तो उसने शादी की बात कहकर उसे अपने साथ ले आया और उसके इधर उधर रखने लगा। जब समय बीतता गया और उससे एक लड़का हुआ, फिर कुछ समय बाद बिगड़ी और उसने
जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उसे छोड़ दिया। जब युवती उसे कारण पूछा तो वह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा, उसे छोड़कर चला गया। तब युवती ने उसके बारे में पता किया, तब पता ये चला जो युवक उसके साथ संबंध बना रहा है वह एक मुस्लिम है और उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है और 2 बच्चे हैं, मगर उसने हिंदू बनकर उसे धोखा दिया और अब उसे छोड़ दिया। जब महिला ने इस बारे में पहले तो रिपोर्ट दर्ज की मगर उसका पता नहीं चला तो उसकी तहकीकात शुरू करवा दी। तहकीकात में जो सामने आया वह दिल दहलाने वाली बात है। युवक पहले शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे, फिर भी वह युवती के साथ लगातार संबंध बनाता रहा और जब उसने उसे छोड़ दिया तो युवती ने उसकी शिकायत महिला थाना सतना में भी की, मगर वहां से भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ और जब वह थक कर हार गई तो उसने कहीं न्याय नहीं मिला तो उसने नागौद विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संपर्क साधा। तब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में नागौद कोतवाली में जाकर थाना प्रभारी को उक्त युवक का नाम मोहम्मद सिद्दीकी पिता मोहम्मद हामिद निवासी पीली कोटी नागौद का रहने वाला बताया और उक्त युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थाना प्रभारी महोदय से की। तब थाना प्रभारी महोदय ने 48 घंटे के अंदर जांच करके अगर वह दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के समक्ष युवती से कहा। नाम क्या है? नाम करिए। कृष्णा चौधरी जी, सैदपुर की रहने वाली हूँ जी। आपका जो प्रकरण आया है तो आरोपी का नाम क्या है जिसके खिलाफ आप कार्रवाई चाह रहे हैं? नाम मोहम्मद सिद्दीक है जी। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी जी। कि वो कैसा है क्या है। मेरे घर जाता था, वो गले का काम करता था, उसकी जमीन से वहाँ जाना आना था उसका जी। वो मुझको नाटक किया कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मैं शादी करूँगा तुमसे। शादी का नाटक कर करके रे मेरा एक लड़का भी पैदा कर दिया है और लड़का पैदा करने के बाद मुझको लेके आया, भाड़े के घर में रखा गया है। भाड़े के घर में आज भी मैं रह रही हूँ, भोला पान वाले के यहाँ रह रही हूँ, कुशवाहा है उनके मकान में मैं रह रही हूँ। अब वो 6-7 महीने से गायब है, ना ही वो पैसा देने आता है किराया और ना ही मेरा खर्चा देने आता है। कितने साल से आप साथ में रह रही हैं? अभी मैं 3.5 साल से रही हूँ। 3.5 साल से रही। इसके पहले आपको जानकारी थी कि वो मुस्लिम है? नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो मुस्लिम है कि कौन है। क्या बता कर शादी किया था? वो जब शादी की बात आई मेरे भाई बहन सभी से, बहनोई से सभी से वो बोला कि आप जिस मंदिर में कहो मैं वहाँ शादी करना चाहता हूँ। नहीं, उसने अपना नाम क्या बताया था पहले आप? उसने अपना नाम नहीं बताया। मुद्दा था लव जिहाद है। उस लड़की को आज 4 साल से एक मुस्लिम लड़का हिंदू बन के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसको। मेरा नाम दिनेश सिंह। अच्छा ग्राम सैदपुर का जी। मेरे गांव की बच्ची है। बताएं क्या तकलीफ है, आज कैसे आना हुआ? मैं इसलिए आया हूँ जी। ये बच्ची है। श्योपुर वार्ड नंबर 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हिना चौहान की लोकायुक्त में किसी ने शिकायत की। इसी आधार पर लोकायुक्त टीम ग्वालियर ने जांच की, उसमें पाया उसमें आय से अधिक की संपत्ति सामने आई। लोकायुक्त की टीम के इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया कि इनकी आय 12 लाख होना है, लेकिन इनके पास आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ। इस पर भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया। सुबह से ये अनाविदिका है श्रीमती हिना चौहान, ये आंगनवाड़ी केंद्र 2A श्योपुर में यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ है। वर्ष 2007 में ये विभाग में नियुक्त हुई थी, तब मात्र 1000 रुपये वेतन प्राप्त होता था और वर्तमान वेतन 10,000 रुपये है। इनकी ये शिकायत हुई थी कि इन्होंने जो है भ्रष्टाचार के जरिए संपत्ति ऐसी संपत्ति अर्जित की है। इसकी जांच लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में की गई और जांच में पाया गया कि इन्होंने अभी तक लगभग 43,70,000 रुपये व्यय किया है और इनकी आय जो है मात्र 12,70,000 रुपये लगभग की गई है। इस प्रकार आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में इनके द्वारा कोई समाधानकारक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, अतः इनके विरुद्ध धारा 13(1) भी 13(2) भ्रष्टाचार निवारण नियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय श्योपुर से सर्च वारंट लिया गया और आज सुबह से हम लोग उनके घर की सर्च कर रहे हैं। सर्च अभी जारी है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।